अध्यायों पर आधारित संक्षिप्त सारांश। इस खंड में मैंने नायर की पुस्तक गांधी और अराजकता में शामिल सभी अध्यायों का संक्षिप्त सारांश दिया है। विषय सूची के आधार पर गांधी और अराजकता को अध्याय दर अध्याय इस प्रकार संक्षेपित किया जा सकता है, जिसमें प्रस्तावना में उल्लिखित सर सी शंकरन नायर के आलोचनात्मक दृष्टिकोण को ध्यान में रखा गया है। अध्याय 1, उनका दर्शन। यह अध्याय संभवतः महात्मा गांधी की मूल दार्शनिक मान्यताओं का विवरण देता है, जो संभवतः उनकी पुस्तक भारतीय होम रूल और उनकी आत्मा शक्ति सोल फोर्स या प्रेम शक्ति लव फोर्स की अवधारणा से ली गई है। नायर गांधी के प्रबल विरोधी होने के कारण संभवतः इन दर्शनों को आलोचनात्मक दृष्टि से प्रस्तुत करते हैं। यह उजागर करते हैं कि वे इनकी अव्यवहारिकता और भारत के लिए नकारात्मक परिणामों को क्या मानते हैं। वे रेलवे, वकीलों, अदालतों, डॉक्टरों, पश्चिमी शिक्षा और मशीनरी पर गांधी के विचारों पर जोर देते हैं, जिनके बारे में गांधी ने स्पष्ट रूप से वकालत की थी कि उन्हें गायब कर देना चाहिए। अध्याय 2, असहयोग प्रस्ताव। यह अध्याय संभवतः श्री गांधी के कहने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा अपनाए गए प्रस्ताव का विश्लेषण करता है, जिसमें अहिंसक असहयोग की वकालत की गई थी। नायर, जो इसे अपनाने को भारतीय स्वशासन पर कठोर अंकुश के रूप में देखते हैं, संभवतः प्रस्ताव का विश्लेषण करते हैं और इसकी प्रभावकारिता और अव्यवस्था की ओर ले जाने की क्षमता के विरुद्ध तर्क देते हैं। अध्याय 3, खिलाफत प्रश्न। यह अध्याय संभवतः खिलाफत आंदोलन में गांधी की भागीदारी पर चर्चा करता है। नायर की कड़ी आलोचना को देखते हुए यह अध्याय इस गठबंधन के कथित नकारात्मक परिणामों पर ध्यान केंद्रित करता है, विशेष रूप से मालाबार में मोपला विद्रोह, जिसे नायर स्पष्ट रूप से खिलाफत आंदोलन और गांधी के प्रभाव से जोड़ते हैं। वह इस धार्मिक तत्व की शुरुआत को साम्राज्य की भलाई के लिए घातक मानते हैं। अध्याय 4, पंजाब अत्याचार। यह अध्याय अप्रैल 1919 में पंजाब में हुई घटनाओं को संबोधित करता है, जिसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड भी शामिल है। नायर विश्लेषण करते हैं कि गांधी ने इन घटनाओं का अपने असहयोग आंदोलन में किस तरह इस्तेमाल किया और संभावित रूप से ऐसी घटनाओं के लिए उचित प्रतिक्रिया पर अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। अध्याय 5, स्वराज या होम रूल। यह अध्याय गांधी द्वारा परिकल्पित स्वराज या होम रूल के अर्थ और भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन में अन्य लोगों द्वारा समझे गए अर्थ की खोज करता है। नायर, जो मानते हैं कि गांधी का असहयोग सच्चे होम रूल में बाधा डालता है, संभवतः विभिन्न व्याख्याओं के बीच अंतर करते हैं और गांधी के दृष्टिकोण, विशेष रूप से आधुनिक प्रगति पर उनके विचारों की आलोचना करते हैं। अध्याय 6, शिक्षा। गांधी के विचारों पर चर्चा करने वाले अंशों के आधार पर यह अध्याय पश्चिमी शिक्षा की उनकी आलोचना और एक अलग प्रणाली के लिए उनकी वकालत पर केंद्रित है। नायर इन विचारों को आलोचनात्मक रूप से प्रस्तुत करते हैं, संभवतः उन्हें भारत के लिए एक कदम पीछे खींचने वाला देखते हैं। अध्याय 7, वकील और न्यायालय। इस अध्याय में गांधी द्वारा वकीलों से असहयोग आंदोलन के हिस्से के रूप में ब्रिटिश अदालतों का बहिष्कार करने के आह्वान पर चर्चा की गई है। नायर इस रणनीति के खिलाफ तर्क देते हैं, कानूनी प्रणाली के महत्व और अतीत में कांग्रेस के लिए वकीलों द्वारा किए गए बलिदानों पर प्रकाश डालते हैं। अध्याय 8, परिषदों का बहिष्कार। यह अध्याय नवगठित विधान परिषदों के बहिष्कार के लिए गांधी की वकालत पर केंद्रित है। नायर इसे संवैधानिक तरीकों की अस्वीकृति और शासन में भागीदारी के माध्यम से राजनीतिक प्रगति में बाधा के रूप में प्रस्तुत करते हैं। अध्याय 9, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। इस अध्याय में गांधी द्वारा विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी मतलब भारतीय निर्मित वस्तुओं को बढ़ावा देने के आह्वान पर चर्चा की गई है। नायर इस आर्थिक रणनीति की आलोचना करते हैं तथा मशीनरी के प्रति गांधी के संदेह तथा संभावित आर्थिक परिणामों का संदर्भ देते हैं। अध्याय 10, अहिंसक असहयोग। यह केंद्रीय अध्याय
गांधी की अहिंसक असहयोग की रणनीति के मूल में जाता है। पुस्तक में नायर के समग्र तर्क, जैसा कि प्रस्तावना में देखा गया है, और परिशिष्टों में दर्ज हिंसा और अव्यवस्था पर उनका जोर दृढ़ता से सुझाव देता है कि यह अध्याय एक महत्वपूर्ण मूल्यांकन प्रस्तुत करता है, यह तर्क देते हुए कि आंदोलन अहिंसा के अपने दावे के बावजूद अराजकता और रक्तपात का कारण बना। वह आंदोलन के लिए जिम्मेदार हिंसा, धमकी और व्यवस्था के टूटने के उदाहरणों का हवाला देते हैं। अध्याय 11 व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा। यह अध्याय व्यापक असहयोग रणनीति के एक भाग के रूप में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा की रणनीति पर ध्यान केंद्रित करता है। नायर समग्र आंदोलन की अपनी आलोचना के अनुरूप अवज्ञा के व्यक्तिगत कृत्यों को भी अराजकता में योगदान देने और स्थापित प्राधिकरण को चुनौती देने के रूप में देखते हैं। परिशिष्ट अपेंडिक्स, जिसे नायर खुद अपने कथन से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, उनके तर्कों का समर्थन करने वाली पर्याप्त मात्रा में सामग्री प्रदान करते हैं। इनमें वायसराय और सरकारी अधिकारियों के भाषण शामिल हैं, जिनमें असहयोग आंदोलन के नकारात्मक प्रभावों, हिंसा और अत्याचारों के विवरण और गांधी के कार्यों पर सरकार की प्रतिक्रियाएं शामिल हैं। ये परिशिष्ट नायर की केंद्रीय थीसिस के लिए सबूत के रूप में काम करते हैं कि गांधी का आंदोलन अपनी अहिंसक बयानबाजी के बावजूद अराजकता का कारण बना और भारतीय स्वशासन के उद्देश्य के लिए हानिकारक था।